So good morning to all of you. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Physics with Ankit and ASP Career Classes. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सही बात है सर जी, हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस तो पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने दो वीडियोस कवर कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, बहुत तमाम चीजें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के तक खत्म कर दिया था। हाँ या ना? ठीक, इतना तो कर लिया था। तो बेटा आज पढ़ते हैं, मैंने बताया था ना उस दिन कि हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपसे बोल दिया जाए कि बच्चों बताओ एक उस पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो क्या आप बता सकते हो? आइए कोशिश करते हैं जानने की। हाँ या ना? तो बेटा मान लेते हैं कि एक आपके पास, पहले थोड़ा विजुलाइज करते हैं, एक आपके पास Q1 चार्ज है, यहां पर Q1 चार्ज, यहां पर Q2 चार्ज, यहां पर Q3, यहां पर Q4 और बीच में रखा है बेटा क्या? Q5। तो आपसे पूछा गया है कि इस Q5 पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर जी Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, नेट फोर्स लग रहा होगा Q4 पे, ऐसे सब लगा रहे होंगे ऊपर से। हाँ या ना? तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्या होगा। तो हेडिंग बेटा डालते हैं, क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। बेटा क्या है कि मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्जेस हैं। कितने हैं? बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी बहुत सारे नहीं मानते, अभी कोई चार मान लेते हैं। तो Q1, Q2, Q3 और इधर मान लो Q4। ऐसे ये चार चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? चार चार्जेस हैं। बेटा आपको बताना है कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो बेटा एक बात बताना कि इस Q1 पर ये भी फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? है ना? इस Q1 पे F4 भी फोर्स लग रहा होगा, F3 का फोर्स भी लग रहा होगा। तो बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे इस Q1 पे, तीन फोर्स लग रहे होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन तीनों फोर्स का अगर वेक्टर सम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर इन तीनों का वेक्टर सम कर दिया जाए तो बेटा हम लोगों को नेट फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन वन F नेट, क्या निकालेंगे? F नेट ऑन Q1 चार्ज। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ये चुनाव ना हो रहे हैं तो थोड़ा बस, हाँ, कि जिंदाबाद जिंदाबाद यही सब चुनाव हो रहे हैं, तो अब शायद आवाज आपको क्लियर आ रही होगी मेरी। हाँ या ना? आ रही है क्लियर? ठीक है सर, अगर आवाज आ रही है क्लियर तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो F नेट इक्वल्स टू Q1 पर निकालना है फोर्स। तो क्या बोलोगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2, वेक्टर सम, वेक्टर बेटा वेक्टर, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4। बेटा ये क्या आ गया? नेट फोर्स आ गया किस पर? Q1 चार्ज पर आ गया। नेट फोर्स किस पर आ गया है? Q1 चार्ज। ऐसे ही बेटा n नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे हो। कितने दे रखे हो? n नंबर ऑफ चार्जेस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि n नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपके पास दे रखे हैं, तब निकालो नेट फोर्स Q1 पे निकालो। बहुत सारे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn तक है। कहां तक है? Qn तक। तो अब बताओ कि फर्स्ट वाले पे निकालो फोर्स कितना लगेगा। तो क्या आप बोलोगे कि F नेट इक्वल्स टू, क्या बोलोगे? फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन की Fn पे निकालो, Fn पे। तो फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 प्लस डैश 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 फोर्स ऑन, बेटा एक इससे पहला वाला फोर्स ऑन n माइनस 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन n ड्यू टू n माइनस 1। बेटा ये क्या, और सारा का सारा क्या होगा बेटा? ये वेक्टर सम होगा। इसी को बोलते हैं बेटा सुपरपोजिशन ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। आया समझ में? बिल्कुल आएगा सर, काहे नहीं आ रहा होगा। अगर बच्चा इतना आ गया है तो हमने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3 हेडिंग। कितनी हेडिंग? 3 हेडिंग, जो कि हमारी बेटा आने वाले सेकेंड चैप्टर में दैट्स नेम इज कूलॉम्स लॉ में हमारी मदद करने वाली हैं। वो कौन कौन सी 3 हेडिंग हैं आइए जानते हैं। तो क्या इसको बेटा मिटा लें? हटाएं? हटा ही दो सर जी। तो बेटा हटा रहे हैं। अच्छा, बारिश आज कल परसों नरसों बहुत हुई बारिश इधर, और बहुत मजा आया बेटा। बारिश बारिश का मौसम है। आजा बेटा करते हैं अगली हेडिंग। मैंने बताई थी 3 हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट वन इज, पहले नाम लिख देते हैं फिर आपको फील के साथ समझाते हैं बेटा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये 3 हेडिंग लिखी है तो कह दो सर जी समझा भी तो दो ये 3 हेडिंग है क्या, कि भैया क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी और क्या ही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा समझो कि सबसे पहले समझना है डेंसिटी का मतलब। किसका मतलब समझना है? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कहने का मतलब है कि कितना मास भरा है किसी भी वॉल्यूम के अंदर, यही तो डेंसिटी होती है। अगर हम जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, इस रूम में अगर मैं मान लेते हैं कि 100 बच्चे भर देता हूं, 100 स्टूडेंट भर देता हूं, तो बेटा इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या कम? एक दिन 100 भरता हूं और एक दिन सिर्फ और सिर्फ बेटा मान लो 2 बच्चे भरता हूं, तो बेटा पहले दिन क्या वॉल्यूम तो सेम है। एक दिन मैंने 100 बच्चे भरे तो मास अपॉन वॉल्यूम, बेटा मास कितना भरा है उतना ही वॉल्यूम में, तो डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि मास मैंने ज्यादा कर दिया। अब जिस दिन मैंने बेटा 2 बच्चे इस रूम में हैं तो मास अब कम हो गया, तो बेटा डेंसिटी उसकी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है, रूम तो उतना ही बड़ा है। तो सेम एज बेटा ये चार्ज क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा 3 तरीके की चीजें होती हैं। या तो कोई चीज होगी लीनियर, कैसी होगी? लीनियर। जैसे बेटा आपको ये पेन दिख रहा है ऐसा लंबा सा, कैसी होगी? लीनियर होगी। ठीक है, तो उस लीनियर, अच्छा ये क्या है? दिस इज अ मैटर। अगर ये मैटर है तो एटम हो, एटम है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो मतलब इसके अंदर चार्जेस हैं। अब इसके अंदर बेटा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस है। मुझे नहीं पता कितने चार्जेस हैं, मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता। तो अगर हम पूछें कि इसमें कितने चार्जेस हैं तो बताओ इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। ये लेंथ है, लेंथ में आता है लीनियर, लेंथ में क्या आता है? लीनियर। तो इससे पूछ दिया जाए कि भैया बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे मेरे साथियों? बेटा आप बोलेंगे कि सर कि मान लेते हैं कि एक हमारा वायर है, एक क्या है? वायर है, जो कि बेटा कि मान लेते हैं ये बहुत लंबा सा वायर है। कैसा है? लंबा सा वायर है, जिसकी लेंथ बेटा कुछ भी है। तो हम लोग क्या करें, एक छोटे से पार्ट का बना निकाल लें बेटा, एक छोटा सा पार्ट ले लें। अच्छा, हम लोगों ने क्या करते हैं फिजिक्स में, पहले कैलकुलेशन के लिए एक छोटी सी चीज ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर छोटी सी चीज ले लेंगे। ठीक है, अब उस छोटी चीज पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। जैसे ही आंसर निकल आता है तुरंत अब हम छोटी चीज को कर देंगे बेटा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें पूरा का पूरा आंसर हमारे हथेली पर होता है। ये फिजिक्स का थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, और फिजिक्स सारी चीजें जो होती हैं इन्हीं पर वर्क करती हैं। पहले छोटे अमाउंट पे काम करते हैं और फिर उसी को बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा फुल आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही सेम बेटा कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक लेंथ है, एक वायर है बेटा जिसकी लंबाई कुछ भी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसकी छोटी सी यूनिट लेंथ। तो बेटा मान लेते हैं हमने एक यूनिट लेंथ ले ली जिसकी लंबाई L है। क्या है? L है। तो अब इसमें चार्जेस प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज प्रेजेंट ऑन द, किसमें प्रेजेंट है? जिसमें प्रेजेंट है वो नीचे। चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा लगा दो भैया यहां पर।
हाँ या ना, इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे, इसको क्या मतलब है बेटा कि हम निकाल सकते हैं कि इस पूरे लेंथ में कितने चार्जेस हैं। तो हमने एक छोटी सी यूनिट लेंथ ले ली, इस यूनिट लेंथ में बेटा हम लोग क्या करेंगे, चार्ज अपॉन जिस यूनिट लेंथ में स्टोर है, जिसमें स्टोर होते हैं वो चीज नीचे आती है। जैसे मास अपॉन वॉल्यूम, मास स्टोर है किसमें? वॉल्यूम में स्टोर है। ऐसे ही बेटा चार्ज स्टोर है किसमें? लेंथ में स्टोर है। क्या बोलोगे? द चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट length of the wire is called linear charge density. It is denoted by lambda. ये किससे डिनोट किया जाता है बेटा? लैम्डा से डिनोट किया जाता है कि कितना चार्ज स्टोर्ड है उस यूनिट लेंथ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। आया समझ में? अरे सर मजा आ गया, आया मजा? दिल और आत्मा बेटा गवाही दी कि हाँ सर समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आप ये भी जान लो कि इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? चार्ज की यूनिट कूलाम, लेंथ की यूनिट मीटर। तो बेटा कूलाम पर मीटर इट्स यूनिट। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेटा। चार्ज का 80, लेंथ का L, तो बेटा क्या हो जाएगा? LA या फिर बोल लो, ठीक है, या फिर बेटा 8 ये तो ऊपर जाएगा ना, L-1 L-1 TA। बेटा ये क्या हो जाती है? इसकी डायमेंशन हो जाती है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, हाँ या ना? आवाज आई? ओहो आ गया। ठीक है, द चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज L-1 TA एंड इट्स SI यूनिट इज कूलाम पर मीटर। ओके बेटा, अगर इतना आ गया है तो क्या हम लोग सरफेस चार्ज की तरफ बढ़ें? बिल्कुल बढ़ते हैं सर, बिल्कुल बढ़ो, काहे नहीं बढ़ोगे? ठीक है, जब पढ़ना ही है तो सरफेस चार्ज की तरफ भी बेटा बढ़ते हैं। बेटा अगर यहां तक वीडियो में आ गए हैं तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको समझ में आया है, हाँ या ना। ठीक, चलो, अरे बहुत हो गया प्रमोशन, आगे पढ़ाओ सर जी, यही करते रहते हो। ठीक है भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या अगर सेम है, वहां पर क्या था? लीनियर था। लीनियर के लिए हमने क्या लिया था? लेंथ लिया था। अब यहां पर क्या है? सरफेस। सरफेस का मतलब मान लेते हैं बेटा ये हमारा एक बोर्ड है। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड, ये इसका सरफेस है। अगर जिसका सरफेस होता है बेटा उसका क्या होता है? एरिया होता है। उसके पास क्या होता है? एरिया होता है। तो हम इस बोर्ड इज अ मैटर। अगर बोर्ड मैटर है तो एटम है, और एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस प्रेजेंट है। कई सारे चार्जेस प्रेजेंट होंगे, मुझे नहीं पता। सही, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एक यूनिट एरिया ले लेंगे। क्या करेंगे? एक यूनिट एरिया ले लेंगे और इस यूनिट एरिया में देखेंगे सर कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को? कि द चार्ज present in the unit area of the surface is called surface charge density. It is denoted by sigma. ओहो, इतनी सरल लैंग्वेज, याद आया? मेरे साथ याद करते चलेंगे बेटा। द चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। द चार्ज बेटा, चार्ज किस में स्टोर हो रहा है? जिसमें स्टोर हो रहा है वो नीचे किस में हो रहा है? एरिया में हो रहा है, सरफेस की एरिया में हो रहा है। द चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स सिग्मा से डिनोट होता है। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट बता देना जरा बेटा। क्यू की क्या होती है? कूलाम। एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गई? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताओगे? डायमेंशन आपने बता दी होगी, क्या होती है बेटा? ऊपर वाले की 80, नीचे वाले की L स्क्वायर, तो L-2 80। क्या बात है सर, मजा आ गया। आया मजा? हाँ, आया ही होगा मजा। ठीक है, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बेटा, ये सुना होगा। ठीक है, तो हारना नहीं है। क्या है सर, इंस्टेंट मोटिवेशन दे देते हो। आ जाओ बेटा पढ़ते हैं, कुछ भी दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, आओ आगे करते हैं बेटा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो बेटा इसको देखना, यहां पर क्या है? वॉल्यूम। अब चार्ज किसमें स्टोर हो रहे होंगे? वॉल्यूम में स्टोर हो रहे हैं। मान लेते बेटा मेरे पास एक ग्लास पानी है।
क्या है मेरे पास, इमेजिन कर पा रहे हो क्या बेटा, मेरे पास कांच का एक गिलास पानी है, कांच का ही है, कांच है, ये कांच का गिलास है, इसमें बेटा पानी है, यहां तक पूरा पानी भरा है, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो बेटा ये कांच का एक गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, देख रहे हैं, हाँ भैया गहरा है, थोड़ा इतना गहरा है, ठीक है, देख पा रहे हो क्या बेटा, मेरे हाथ में गिलास है, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर इसका वॉल्यूम होगा तो इसमें बेटा वॉल्यूम, वाटर है, वाटर क्या है, मैटर है, मैटर है तो एटम है, एटम है तो चार्जेस प्रेजेंट होंगे, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, क्या करेंगे बेटा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको बेटा इधर रख देते हैं, साइड में रख दिया, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोलोगे कि चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। आया समझ में, द चार्ज स्टोर्ड, जिसमें स्टोर्ड हो रहा है वो नीचे, द चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय रो। आया समझ में, ठीक बेटा। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज बेटा इसकी 80 और नीचे वाले की L क्यूब, तो ये ऊपर गया L-3 AT। क्या ही बात है, मजा आया, प्यार हुआ बेटा, काहे नहीं प्यार होगा बेटा, प्यार करना है तो फिजिक्स से करो। और क्या ही रखा है बेटा, मोह माया, ये सब मोह माया है बेटा, क्या ही करें, हाँ दिल पे ले जाते हैं, क्या ही करें। ओहो, ठीक, इतना अगर समझ में आया तो बेटा एक गिलास पानी पी लीजिए आराम से, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताते हैं बेटा, सुनसुनी खबर नहीं बनाते हैं, बताते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा कि जैसे मेरा अपने घर के पास बेटा एक एरिया होता है, हाँ, अब अगर आप बोल देंगे इलाका होता है तो बोलो इलाका तो कुत्तों का होता है, नहीं, मान लेते हैं कि मेरा अपने घर के पास बेटा एक मेरा एरिया है, हाँ या ना, और उस एरिया में बेटे मेरी चलती है रंगबाजी, हाँ या ना, चलती नहीं है, मान लेते हैं कि चलती है, ठीक है, बहुत भयंकर वाली रंगबाजी चलती है, इतनी रंगबाजी चलती है कि अगर कोई भी दूसरा बंदा मेरा एरिया, जितना मेरा एरिया है, मान लेते हैं कि मेरा एक एरिया है, मैंने अपने आसपास एक रेडियस बना दी है 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, हर डायरेक्शन में 500 मीटर के एरिया में बेटा मेरा राज चलेगा जहां पर हम बैठे हैं। हाँ, बहुत बहुकाली बात कर रहे हो, ठीक, हाँ, बैठे हैं और 500 मीटर बेटा रेडियस में, पूरे गोले में, एक सर्किल में मेरा राज चलता है। अच्छा, अगर मेरा राज चलता है तो बेटा मेरे सारे जो आदमी वर्कर्स लोग होंगे वो लगे होंगे, ठीक है, टीम लगी होगी। अगर कोई मेरा दुश्मन कोई बाहर से आता है तो जैसे ही वो 500 मीटर की रेंज में आएगा, अगर वो मेरा दुश्मन है तो बेटा मेरे जो लोग लगे हैं वो उसको भगा देंगे, कदें जाओ। और अगर वो दोस्त है तो बेटा दोस्त है, उसको आराम से गोदी में उठा के, सर पे उठा के लाएंगे कि सर जी लो आपका दोस्त आया है, देखो, हाँ या ना। तो बेटा क्या हो रहा है, अब यहीं से समझते हैं, क्या ही कहानी बता गए आप लोगों को लग रहा होगा, अब यहीं से बेटा क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझना बेटा कि मान लेते हैं कि चार्ज है, क्या है, एक चार्ज है बेटा, चार्ज अपने आसपास एक इमेजिनरी फील्ड बना देता है, क्या बना देता है, एक इमेजिनरी फील्ड बना देता है। मान लेते हैं बेटा चार्ज का एक ये इमेजिनरी फील्ड है, क्या है, ये एक इमेजिनरी फील्ड है। अच्छा, मान लेते हैं ये चार्ज बेटा पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर बेटा एक निगेटिव चार्ज, निगेटिव नहीं अभी पॉजिटिव ही मानते हैं, क्या मानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहां पर। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने सोचा कि चलो हम यहां पर जाते हैं, कहां पे जाते हैं, इस लोकेशन पे जाते हैं, घूम के आते हैं, यहां पर क्या ही माहौल चल रहा है। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला धीरे 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 गुनगुनाते, मैं तो चला रे चला, यहां पे आराम आराम से आ रहा था बेटा, हाँ, जैसे ही यहां पर आ रहा था बेटा इसको कोई भी फोर्स ऑफ ना अट्रैक्शन फील हो रहा था ना ही रिपल्सन फील हो रहा था। ये कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो फोर्स ऑफ
रिपल्सन। बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जैसे ही ये यहां पर आया, जैसे ही इसने बेटा यहां पर पैर रखा, उस बाउंड्री पर जैसे ही पैर रखा बेटा इसकी रेंज में, तो तुरंत इस पर क्या लगा बेटा, ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, दुश्मन दुश्मन है, तो बेटा रिपेल करेगा और इस F फोर्स से इसको धक्का दे देगा, हाँ या ना। ठीक, मतलब ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कैसा फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तब ये चार्ज सोचेगा कि भैया अच्छा हो सकता है कि यहां पर कुछ ऐसी चीज हो कि जो हमें अंदर नहीं जाने दे रही। अब ये चार्ज क्या करेगा बेटा, ये चार्ज घूम के आएगा, यहां से जाएगा, तब भी जैसे ही यहां तक आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इसने यहां पर बेटा पैर रखा, तुरंत इसको फील होगा क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और पीछे की तरफ ये धक्का दे देगा, तो इधर से भी ये इधर ही भाग जाएगा। ऐसे ऐसे बेटा चार्ज क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में आएगा, और डायरेक्शन में आने के बाद बेटा वो कंक्लूड करके बता देगा कि भैया एक कोई अंदर ऐसा इंसान बैठा है, एक ऐसा चार्ज बैठा है जिसका अपना खुद का एक एरिया है, खुद की एक सराउंडिंग है। अगर उस एरिया में जैसे मैं भी पॉजिटिव हूं, तो ऐसे ही कोई अंदर भी सिमिलर चार्ज ही बैठा है जो पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। जैसे ही मैं उसके एरिया में पैर रखता हूं, तुरंत वो मेरे ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है और मुझे दूर भेज देता है उस एरिया से। यहां समझ में आया बेटा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सराउंडिंग अराउंड द चार्ज। बेटा एक किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिस एरिया में कोई अनदर चार्ज आता है तो और अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है, बेटा वही एरिया क्या कहलाता है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। हाँ या ना, बात क्लियर हुई। दोबारा बताता हूं सिंपल शब्दों में कि चार्ज के आसपास का एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड जिस इमेजिनरी फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है और अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है, तो बेटा वो उस अंदर वाले चार्ज का वो एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। हाँ या ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है बेटा। द स्पेस सराउंडिंग एन अ चार्ज इन विच एन एक्सटर्नल चार्ज या फिर एन अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, देन दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। समझ में आया? ठीक, बहुत सिंपल लैंग्वेज है कि एक दोबारा बता दे, काहे बता रहे इतना दोबारा जब समझ में आ गया। अरे समझ लो बेटा आपके लिए प्यार में क्या है कि अगर कोई अंदर चार्ज रखा है, चार्ज अपने आसपास एक इमेजिनरी फील्ड बना देगा, ऐसे ऐसे जाता है बेटा, ऐसे ऐसे जाता है, एक इमेजिनरी गोले में एक इमेजिनरी फील्ड बना देगा जिस पर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो अपने ऊपर जैसे ही यहां तक आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही यहां पर पैर रखा है तो अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। बेटा वही तो वो समझ जाएगा, ये जो अंदर वाला एरिया है यही क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ठीक, आया बेटा। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जैसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के आसपास अपना एक एरिया सराउंडिंग होता है। हाँ, मैग्नेट फील्ड होता है तो मैग्नेट फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ऐसे ही बेटा क्लास 10 में हमने पढ़ा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक होती हैं, आपको दिखेंगे नहीं, काल्पनिक होती हैं। आइए समझते हैं बेटा उसके बारे में। तो अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चार्जेस अपने पास से बेटा इमेजिनरी लाइंस भेजती हैं, इमेजिनरी लाइंस को इमिट करती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इमेजिनरी कर्व फॉर्म में इमेजिनरी लाइंस को इमिट करती हैं। ठीक, तो बेटा कि मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं जाके। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये ऐसे ऐसे जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर खत्म, कर्व फॉर्म में चलती हैं। कैसे चलती हैं? कर्व फॉर्म में चलती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर खत्म, इस तरीके से। ठीक,
फिर कैसे, पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की तरफ। अब ये निगेटिव है तो मतलब निगेटिव से दूर जा रहा, निगेटिव की तरफ आ रहा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं, निगेटिव की तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस आ रही होंगी। तो इस तरीके से बना देते हैं बेटा, ऐसे ऐसे करके, हाँ या ना, ठीक, इस तरीके से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही होंगी, सेम एज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस बेटा ऐसे करके इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही होंगी, हाँ या ना, ठीक बेटा। यही लाइंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको यहीं से समझाते चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही, निगेटिव पे खत्म, तो एक बार देखना, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पर खत्म, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पर खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पर खत्म। तो बेटा क्या ये ओपन कर्व बना रही है, क्लोज कर्व? क्या सर, ओपन कर्व, क्लोज कर्व? हाँ समझो बेटा, ओपन कर्व क्या होता है बेटा। क्लोज कर्व क्या होता है कि ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, तो बेटा ये कर्व होगा क्लोज्ड कर्व। कैसा होगा, क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या होगा कि ए से बी गए, ठीक है, यहां पर छोड़ दिया, फिर ए से बी आ गए, क्या ये दोनों लाइन जुड़ी? नहीं। तो सेम ऐसे यहां पर भी हो रहा है बेटा, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे खत्म। तो बेटा ये क्या बनाती है, पहला पॉइंट तो हो गया पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर एंड हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दे फॉर्म्ड ओपन कर्व। कैसे बनाती है बेटा, ओपन कर्व बनाती हैं, हाँ या ना, ठीक, इतना समझ में आया। अब बेटा तीसरी क्या है कि किसी भी, हमें निकालनी है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की क्या निकालनी है, डायरेक्शन। अच्छा, किसी, अगर हमें पता है बेटा टेंजेंट कर्व लाइन होती है, कर्व लाइन पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो किधर जाएगी? मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना, क्या निकालना है इस पॉइंट पर? फोर्स। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होती है, सर्किल को छू के जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, किसी पर पे डाल लो, ठीक है, यहां पर डालते हैं तो कुछ इस डायरेक्शन में, यहां पर डालते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक। तो फोर्स की क्या करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जिस डायरेक्शन में होगा वही हम क्या बता देंगे, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक बेटा। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे बताना जरा बेटा, इसलिए कि सॉरी, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी बेटा, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, तो बेटा अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बताना बेटा, फोर्स की डायरेक्शन। तो टेंजेंट ड्रॉ करें इस डायरेक्शन फोर्स, टेंजेंट ड्रॉ करें इस डायरेक्शन फोर्स। तो बेटा एक पॉइंट की क्या दो फोर्स लग सकते हैं एक पॉइंट पर, एक इधर भी जा रहा, एक इधर भी जा रहा, ठीक है, नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। तो क्या बोलोगे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन वन पॉइंट गिव्स द टू डायरेक्शंस। समझ में आया बेटा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया है बेटा तो आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझते हैं, ठीक है। और बहुत एग्जाम्पल, बहुत प्यारा से एग्जाम्पल के समझेंगे जिससे आपको फील भी आएगा, ठीक। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, हमने बताया कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, समझना बेटा, तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, कि कितनी मेरे अंदर, तीव्रता को पावर से डिनोट करो कि मेरे अंदर कितनी पावर है, कितनी मेरे अंदर पावर है, मेरी क्षमता कितनी है, पावर कितनी है, कितना मेरे अंदर तीव्रता है। तो समझना बेटा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि मान लेते हैं कोई चार्ज रखा है Q, क्या रखा है, कोई Q चार्ज रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए। तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा बेटा, एक इमेजिनरी फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एक इमेजिनरी
फील्ड। अब मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। टेस्ट चार्ज का मतलब जिसके ऊपर बेटा उपयोग किया जा रहा है, टेस्ट चार्ज का मतलब जिसके ऊपर उपयोग किया जा रहा है। और बेटा नॉर्मली ज्यादातर टेस्ट चार्ज कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो बेटा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये आया, आराम से चलते हुए आ रहा है, ठीक है, गाना गा के, ठीक है, ये यहां से आराम से चलते हुए आ रहा है। अभी तक क्या इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा? सही बोले, नहीं लगेगा। लगेगा नहीं लगे, क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड में आया ही नहीं है, तो यहां तक तो कुछ फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ये क्यू नॉट बेटा यहां पर पैर रखेगा, तुरंत ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक। तो ये क्या करेगा बेटा, ये एफ फोर्स से इस क्यू नॉट पर फोर्स लगा के इसको धक्का मार देगा। जिसके जितना इसकी पावर होगी उसी पावर तो ये धक्का मारेगा, हाँ या ना। जैसे मान लेते हैं बेटा मैं खड़ा हूं, मेरे आसपास एक एरिया है, मेरा एक भौकाल चल रहा है बेटा इस एरिया में। तो अगर कोई मेरा दुश्मन आएगा, ठीक है, और दुश्मन आया तो बेटा मेरे पहले से ही जितनी मेरी पावर होगी हम उसको धक्का मार के पहले ही बाहर निकाल देंगे, हाँ या ना। तो फोर्स लगा रहे हैं, किस पर फोर्स लगा रहे हैं? अपने दुश्मन पर। यही तो मेरी तीव्रता कहलाएगी, ठीक, किस फोर्स से मैंने उसको धक्का दिया है। तो सेम अगर मेरा कोई दोस्त आया तो जैसे ही उस एरिया में आएगा तुरंत मेरे लोग उसको उतनी ही तेजी से, अगर मेरा करीबी बहुत दोस्त है बेटा, एकदम से खींच के लाएंगे मेरे पास, तो मैं फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर लूंगा। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है? क्यू नॉट पर लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। किसके कारण? इस चार्ज के कारण, इस सोर्स चार्ज। तो क्या बोलोगे कि फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है? जिस पर लगता है वो नीचे, किस पर लग रहा है? क्यू नॉट पर लग रहा है। वही क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी इस चार्ज की। समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज placed in an electric field is called electric field intensity. One more times, the force acting on a test charge, बेटा नोट कर लो, the force acting on a test charge placed in an electric field is called electric field intensity. आया समझ में? बिल्कुल आया बेटा। क्या इसकी यूनिट बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो बेटा क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम इट्स यूनिट। डायमेंशन बता सकते बेटा? डायमेंशन ऑफ रटना नहीं है, ड्राइव करना है बेटा। E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बेटा एफ की क्या होती है? एफ की होती है MLT-2। बेटा ए की क्या, क्यू की क्या होती है? AT होती है। इसको ऊपर ले गए तो MLT ये ऊपर जाएगा, T की पावर -1, बेस सेम पावर साइड, T की पावर -3, A की पावर -1। बेटा ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। गॉट इट? समझ में आया? चलो ठीक। अगर इतना समझ में आया है तो बेटा लास्ट और एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को करते हैं क्लोज और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वो टॉपिक है बेटा, सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? तो बेटा हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? बेटा मान लेते हैं, ये डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, प्यारा सा। मान लेते हैं बेटा कि एक सोर्स चार्ज रखा है O पॉइंट पर। किस पॉइंट पर रखा है? एक O पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज रखा है, दैट्स नेम इज पॉजिटिव Q। ठीक बेटा, इसके थोड़ी दूर पर एक P पॉइंट है, जिस P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया? एक सोर्स चार्ज रखा है Q, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहां पर एक P पॉइंट रखा है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक बेटा, मान लेते हैं कि यहां पर एक बेटा टेस्ट चार्ज है Q0। क्या है? एक टेस्ट चार्ज Q0 है। ये टेस्ट चार्ज Q0 धीरे धीरे जैसे ही यहां पर आया तो बेटा ये क्या लगाएगा? अच्छा
ये फोर्स लगाएगा, F फोर्स से इसको धक्का दे देगा, ये देगा धक्का, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर बेटा धीरे से लाए हमने, यहाँ से लाए और Q नॉट को यहाँ पर लाके रख दिया। जैसे Q नॉट पर या Q नॉट यहाँ P पॉइंट पर आएगा तुरंत बेटा ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। सही बात है, लगाएगा। तो बेटा एक चीज याद रखना, हमेशा ज्यादातर फिजिक्स में O से लेकर P तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r। तो O से लेकर P तक की दूरी स्मॉल r मैंने मान ली, हाँ या ना, ठीक। डेरिवेशन करने का डायग्राम समझे, डायग्राम को फील लिया। डायग्राम क्या है, एक सोर्स चार्ज रखा है, ठीक है, एक P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है जो कि O पॉइंट से R दूरी पर रखा है। बेटा हमने Q नॉट को जैसे ही P पॉइंट पर लाएंगे, अब इस P पॉइंट पर लाएंगे, ये भी Q नॉट पॉजिटिव चार्ज, Q भी पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसको इस तरफ धक्का मार देगा, ठीक। फोर्स ऑफ रिपल्सन तो लगेगा, लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू जो हम इनको भूल गए हैं कूलॉम चाचा को, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो चार्ज अगर r दूरी पर रखे हैं तो क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगता है बेटा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। सही है, ये इतना कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ रिपल्सन इस पर लग रहा है। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली और वही हमको निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या होता है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। क्या हम इस F की वैल्यू मतलब इतना फोर्स लग रहा होगा इस Q नॉट पर, ठीक, इस P पॉइंट पर, तो क्या हम इस F की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और होल अपॉन बेटा ये Q नॉट। तो यहां से एक चीज देख रहे होगे बेटा, इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट खत्म, मर गया, बचा क्या बेटा, इधर लिख देते हैं कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कैंसिल, Q अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। क्लियर हुआ बेटा, ठीक। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं बेटा कि एक और आप स्टेप बढ़ गए होंगे फिजिक्स से प्यार करने की तरफ। बेटा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेटा लोगों को प्यार बांटते रहें, लोगों के साथ बने रहें, जितना हो सके उतनी मदद करें और फिजिक्स से प्यार करें बेटा, क्योंकि यही फिजिक्स है जो आपको बेटा असली मोहब्बत दिखाएगी। ठीक है, ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। तो ऐसे ही बेटा फिजिक्स से प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।